हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंडिया सपोर्ट्स इस्लामिक कंट्रीज़ इन यूएन। जी हाँ, देखिए यूएन में ऐसा क्या हुआ है जिसमें इंडिया ने इस्लामिक कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है। आप लोग भली भांति परिचित हैं कि इस समय जो इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है वो अपनी भयानक स्थिति में है इस टाइम पर, और लगभग 18,000 से ज़्यादा सिविलियंस या टोटल कैजुअलिटी हो चुकी हैं हमास या गाजा की तरफ से, जिसमें कि लगभग 5,000 से ज़्यादा केवल बच्चे ही बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है, बहुत बड़ी ह्यूमन क्राइसिस है। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में एक रिजोल्यूशन लाया गया था जिसमें लगभग 153 देशों ने इस रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया, और कुछ देशों ने यहाँ से जो है भाग नहीं लिया, और कुछ देशों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया था। तो इंडिया ने इस टाइम पर जो 153 देश हैं जिन्होंने रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया है, उसी पक्ष में इंडिया ने भी वोट किया है। तो ये जो हेडिंग चल रही है वर्ल्ड न्यूज़ में, जिस पर आर्टिकल छपे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिया गाजा वार इवन अलाइज डिच यूएस जो 153 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया वोट इन फेवर ऑफ सीज फायर। मीन्स जो अलाइज हैं यूएस के, उन्होंने भी यूएस से अलग होते हुए और सीज फायर के सपोर्ट में यूएन में अपना वोट दिया है। ठीक है, यूएन में जो सपोर्ट वाले हैं, ऑफिशियली बात है कि इजराइल होगा, अमेरिका होगा, और उसके कुछ सहयोगी देश हैं जो पूरी तरह से यूएस पर डिपेंड हैं। जो यूएस कहेगा वही वो करेंगे। तो इस तरह से यूएन में ये रिजोल्यूशन लाकर वोटिंग की गई, और सभी लोगों ने इसे सर्वसम्मति से कहा कि अब टाइम आ गया है, गाजा में सीज़ फायर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूमन क्राइसिस हो चुकी है वहाँ पर। क्या इस रिजोल्यूशन से इजराइल सीज़ फायर करेगा? ऑब्वियसली बात है वो नहीं करेगा, क्योंकि उस इजराइल को जो करना है वो करके रहेगा, और इस वोटिंग से भी उस पर कोई भी प्रतिबंध या कुछ भी इस तरह का रोकना संभव नहीं है। दुनिया भर के न्यूज़ आर्टिकल्स पर छपे हुए हैं। देखिए, ये वोटिंग है जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है, कुछ ने अपोजिट में वोट डाला है, और कुछ ने एब्सटेन कर लिया गया है। जो ग्रीन कलर में आप लोग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, इन लोगों ने जो रिजोल्यूशन है सीज़ फायर के लिए, उसके लिए सपोर्ट किया है, और जो रेड कलर में आप लोग दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने इस रिजोल्यूशन के अपोजिट में वोट किया, और जिनमें जो येलो कलर में क्रॉस दिखाई दे रहा है, इन्होंने इस वोटिंग से ही अब्सटेन कर लिया कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले जब नवंबर में इसके लिए वोटिंग हुई थी तो इंडिया ने इससे अब्सटेन क्यों कर लिया था, और सडन ऐसा क्या हुआ कि दिसंबर की बिगनिंग में ही इंडिया ने अपना यू टर्न ले लिया। तो देखिए, आप लोग जानते हैं उस टाइम पर जो इंडिया था वो नहीं चाहता था कि उसके संबंध इजराइल और फ़िलिस्तीन या किसी और देश से ख़राब हों या किसी इस्लामिक कंट्री से ख़राब हों, इसलिए उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए और इस वोटिंग से अब्सटेन कर लिया। लेकिन जब इजराइल ने अपना बर्बरता और बढ़ा दी गाजा में, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट पर्सन को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इसे देखते हुए इंडिया ने अपना रुख चेंज कर लिया, और उसने बोल दिया बस अब और नहीं होगा, अब हम सपोर्ट नहीं करेंगे इजराइल को, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअलिटी हो चुकी हैं। 18,000 से ज़्यादा, अभी लगभग 2 महीने से ज़्यादा इस वार को हो चुका है, और लगभग 18,000 से ज़्यादा कैजुअलिटी हो चुकी हैं गाजा में, जिसमें कह सकते हैं आप बहुत बड़ी मात्रा में इनोसेंट बच्चों की संख्या है। तो इसे देखते हुए बहुत सारे कंट्रीज़ ने यूएन की जो जनरल असेंबली में और इजराइल के विपक्ष में वोट किया कि अब इजराइल को सीज़ फायर करना चाहिए, अब इस वार को रोकना चाहिए। तो देखिए, वर्तमान में जो स्थिति है इजराइल हमास वार की, तो आप देख सकते हैं ये जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा विकराल हो चुकी है। और पहले इजराइल ने नॉर्थ गाजा में पूरी तरह से अटैक किया था, लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से उसको ध्वस्त करने के बाद ऐसा देखने में आया है, कुछ न्यूज़ कुछ आर्टिकल छपे हैं इस चीज़ पर कि इजराइल अब साउथ गाजा में भी एंट्री कर रहा है। अगर साउथ गाजा में एंट्री करेगा तो आप सोच सकते हैं जो गाजा के जो इनोसेंट पर्सन हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि इजिप्ट ऑलरेडी अपना जो बॉर्डर है बंद कर चुका है। तो देखिए, इसमें जो गाजा की तरफ से
जो गाजा में डेथ हुई है लगभग 18,608 लोग गाजा में मारे गए हैं और इजराइल में मारे गए हैं 1394 लोग, और जिसमें कि लगभग 50,000 लोग घायल हुए हैं गाजा में और इजराइल में हुए हैं 8,740 और 7,700 मिसिंग पर्सन है। सिंपल सी बात है, वो भी लगभग मुश्किल ही मिलेंगे। और सबसे बड़ा एक क्राइस और है, लगभग 2 मिलियन लोग रिफ्यूजी के तौर पर हो गए हैं। उन्हें दाना पानी खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है, यानी उनका विस्थापन फ़िलिस्तीन से और साउथ गाजा की तरफ हो गया है। उनके लिए मेडिसिन, पानी, खाना, इसके लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। तो इसे देखते हुए इंडिया ने अब इजराइल को भी बोल दिया कि अब हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नॉट ओनली इंडिया, उसमें जो भी क्वाड देश हैं, अमेरिका को छोड़ दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं, जापान, इंडिया, इन तीनों ने ही यूएन जनरल असेंबली के पक्ष में वोट किया था। जो रिजोल्यूशन लाया था उसके पक्ष में वोट किया गया। अकेला इस अमेरिका ही है जो इजराइल का पक्ष ले रहा है। उसका मानना है हम कोई भी इसके खिलाफ अपोजिट में नहीं कहेंगे, जो भी गाजा इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये है इस तरह की वोटिंग, जिसमें से 23 कंट्रीज ने अब्सटेन कर लिया था। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जनरल असेंबली में अगर इतनी ताकत नहीं है तो क्यों ना जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसमें ये रिजोल्यूशन लाया जाए। तो ये बिल्कुल सही है, रिजोल्यूशन लाया गया था, लेकिन सभी सदस्यों ने इस रिजोल्यूशन का सपोर्ट किया था कि गाजा में सीज फायर हो, लेकिन अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का यूज़ करते हुए इस रिजोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कैसे देख सकते हैं, यूएन वोट्स यूएस वीटोज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन डिमांडिंग इमीडिएट सीज फायर इन गाजा स्ट्रिप। यानी जब यूएन ने जो रिजोल्यूशन रखा था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो अकेले अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया और बोल दिया नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इसको वीटो करते हैं। तो सभी दुनिया में, पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसके बारे में लिखा कि अमेरिका अपना डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है। एक तरफ कहता है कि हम फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे, खाना पानी जो भी क्राइसिस हो रही है उनका सपोर्ट करेंगे, और दूसरी तरफ इजराइल से बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए ये सत्य है, अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसका दबदबा है। जब भी कोई भी इजराइल के खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन होगा वो इसको वीटो करेगा। तो इसी को देखते हुए जो अदर नेशंस हैं, जैसे चाइना है, साउथ कोरिया है और जो देश हैं, उनके जो हेड हैं, उन लोगों ने अमेरिका के इस कदम की बहुत ही निंदा की। देखिए इसमें इंडिया टुडे की न्यूज़ है, डिसअपॉइंटेड। चाइना ने कहा था जो वीटो का यूज़ किया है अमेरिका ने, ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड करने वाला है। हम इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा स्ट्रिप में शांति हो। अब जो हो गया उसको हो गया, किसकी गलती थी किसकी नहीं थी वो ठीक है, लेकिन अब जो नरसंहार हो रहा है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। और सुनने में न्यूज़ यह भी आया था कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि जो गाजा की टनल्स हैं, हमास की टनल हैं, उनमें पानी छोड़ने के लिए कि उसमें पानी छोड़ दिया जाए, जिससे कि जो हमास के टेररिस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसमें कितने ज़्यादा जो नादान लोगों को मौत हो सकती है ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। तो इसके कदम को देखते हुए रसिया ने वार्न कर दिया था कि अगर इजराइल ऐसा करता है तो उस पर वार क्राइम माना जाएगा, कि ये बिल्कुल वार क्राइम है। देखने वाली बात ये होगी आगे इजराइल क्या कदम उठाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारी तस्वीरें जो न्यूज़ चैनल्स में छाई हुई हैं, बहुत सारे इनोसेंट बच्चे, बहुत सारे जो बड़े वृद्ध लोग जो हैं, जो निस्सहाय लोग हैं, वो इस युद्ध की भेंट चढ़ गए हैं। जिन्होंने किया था वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उसकी आड़ में जो 18,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे बूढ़े, जिनका कोई दोष नहीं था, बिल्कुल इनोसेंट थे, ये बिल्कुल किसी की भी आत्मा को झकझोर देने वाले हैं। इसी को देखते हुए भारत ने अपना स्टैंड जो है क्लियर कर दिया कि अब और ज़्यादा हम नहीं झेल सकते, हम अब और ज़्यादा इजराइल का सपोर्ट नहीं कर सकते। यहाँ तक कि क्वाड कंट्री सभी ने इसके रिजोल्यूशन के पक्ष में वोट डालकर क्लियरली बता दिया है कि अब हम इजराइल का सपोर्ट इस चीज़ में नहीं कर सकते। तो देखिए जब इतना विरोध हुआ है अमेरिका का इजराइल का, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा है कि
इजराइल धीरे धीरे अपना सपोर्ट खोता जा रहा है। वर्ल्ड में जितना सपोर्ट पहले इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया के जो आम आदमी हैं, आम लोग हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, लेकिन इजराइल की इस अति को देखते हुए इंडिया ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए। तो इसे देख, क्योंकि इंडिया इस टाइम पर एक उभरती शक्ति है, हर कोई देश चाहता है कि इंडिया उसका सपोर्ट करे, लेकिन अब जो नरसंहार हो रहा है उसको देखते हुए बाइडेन ने भी कहा है कि धीरे धीरे इजराइल अपना सपोर्ट खो रहा है और वो जो है अंतर नहीं कर पा रहा है कि कहाँ टेररिस्ट हैं, कहाँ आम आदमी हैं। तो इसकी आड़ में बहुत ज़्यादा आम आदमी मारे जा रहे हैं। तो देखिए क्लियरली जो न्यूज़ हैं, वर्ल्ड न्यूज़, उसमें दे रखा है कि बाइडेन सेज इजराइल इज लॉसिंग सपोर्ट इन हार्शेस्ट रिमार्क ऑन वार इन गाजा। ये हालांकि इजराइल इस पर अपनी कमांड कसता जा रहा है वार में, लेकिन अदर देशों का जो सपोर्ट था वो उससे पीछे हटता जा रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। और जो यूएस के फॉरेन सिक्योरिटी चीफ हैं, उन्होंने कहा है, ब्लिंकन सेज, एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि गैप रिमेन्स बिटवीन इजराइल्स इंटेंट टू प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड रिजल्ट्स। जो इजराइल चाहता है कि जिसमें सिविलियंस की कैजुअलिटी कम से कम हो, प्लान तो करता है लेकिन रिजल्ट इसके उल्टा हो रहा है, वो सिविलियंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसे देखते हुए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपना सपोर्ट इजराइल से खींच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एज वेल एज अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। और बहुत सारे एलाई कंट्री हैं जो खुलकर इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, जिसमें इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। तो इन्हीं इस्लामिक कंट्रीज का सपोर्ट करते हुए इंडिया ने भी इजराइल के विपक्ष में वोट किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इंडिया का स्टैंड क्या रहता है। क्या इजराइल इंडिया के इस स्टैंड से कुछ सीज़ फायर के लिए रेडी होगा और क्या नया कोई रिजोल्यूशन पास हो सकता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।